अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो कब तक सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है जिससे हम लोग मेमोरीज को पढ़ना शुरू करेंगे और ये फाउंडेशनल वीडियो है मेमोरीज रिलेटेड आगे आने वाले जितने वीडियोस होंगे उसके लिए। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बस बता देता हूँ शॉर्ट में कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। हमने डिजिटल का टॉपिक पढ़ लिया है, हमने सीपीयू का से रिलेटेड डिटेल टॉपिक पढ़ लिया है, सीपीयू को इन डिटेल हमने देखा है कि सीपीयू बिल्ड कैसे होता है। सीपीयू में 3 पार्ट्स होता है, राइट। एक होता है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है रजिस्टर्स और एक होता है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को इन डिटेल हमने पढ़ा है और सीपीयू इन तीनों को साथ में काम कैसे करता है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, आईएसए एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सीपीयू हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बसेस को भी कवर कर चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस एंड आर्किटेक्चर्स को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग सीपीयू से बाहर निकले हैं, सीपीयू को पूरा समझ गए। अब सीपीयू से बाहर निकले हम लोग, यानी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। तो अभी पहला कंपोनेंट जो सीपीयू से सबसे करीब होता है, या आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जिसका सीपीयू से कनेक्शन होता है, डायरेक्ट यानी एकदम डायरेक्ट कनेक्शन जिसके होता है, वो है मेमोरी। तो आज से हम लोग मेमोरी का टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये काफी डिटेल डिस्कस होने वाला है। आने वाले काफी वीडियोस में हम मेमोरीज को ही पढ़ रहे होंगे बहुत डिटेल से। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो मेमोरी का, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए ये फाउंडेशन है। तो अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और बिना वक्त जाया करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, मेमोरी हायरार्की। अब ये मेमोरी हायरार्की होता है क्या है, हमें पता है हमारे पास बहुत सारे किस्म का मेमोरीज होता है, तो उसको एक हायरार्की लेवल में पढ़ेंगे। हायरार्की का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा या फिर डेप्थ से ऊपर। इसका बिल्कुल एग्जांपल ऐसे ही है कि मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम शेख आमिर है, मैं कहाँ रहता हूँ, तो मैं रहता हूँ कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है, इंडिया में। इंडिया कहाँ है, एशिया में। एशिया कहाँ है, पृथ्वी में, अर्थ में। अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में, ठीक। तो इसको हायरार्की कहते हैं। अगर आप ऊपर से इसको देखें तो ये टॉप से बॉटम तक हायरार्की होगा, नीचे से देखें तो बॉटम टू टॉप हायरार्की होगा। इसी को कहते हैं हायरार्की, ठीक है। यानी ट्री की तरह, एक ट्री है, उसका बहुत सा शाखे है, उस किस्म से, ठीक है। द फ्रेमवर्क दैट इनेबल्स एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग इन मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी ये जो फ्रेमवर्क है मेमोरी हायरार्की, ये क्या है बेसिकली, ये एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है बेसिकली, फ्रेमवर्क, अब ये तो है डिटेल वैसे टॉपिक, बट फ्रेमवर्क आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होता है उन सबको एक जगह एक तरीके से जोड़ देना, ताकि किसी को भी अगर वो अल्टीमेट चीज करना हो वो इस छोटा सा रूल्स को फॉलो करेगा जो हमने बनाया है, तो वो वाला काम जो करना चाहता है आउटपुट में वो इजीली हो जाएगा। तो वो जो काम है जिसको हमने सेट किया है, जिसके मदद से कोई भी बंदा जो बहुत डिटेल नहीं जानता उस रूल को फॉलो करके इजी तरीके से वो आउटपुट अचीव कर सकता है, दैट रूल्स इज कॉल्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, आसान शब्दों में। तो मेमोरी हायरार्की क्या है, मेमोरी हायरार्की एक फ्रेमवर्क है जिससे क्या होता है, इनेबल्स एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग इन मॉडर्न कंप्यूटिंग। हमें डेटा प्रोसेस करने में एफिशिएंट तरीके से ये मदद करता है, इसलिए हम लोग मेमोरी हायरार्की इस्तेमाल करते हैं। हर कंप्यूटर में मेमोरी हायरार्की होता है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे हम लोग। इन द लैंडस्केप ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग, मेमोरी हायरार्की स्टैंड्स अ critical framework that enable efficient data processing. These hierarchy encompass a spectrum of memory type, each strategically designed to balance the need for speed, capability and cost effective. यानी ये जो मेमोरी हायरार्की है ये मॉडर्न कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और मॉडर्न कंप्यूटर में ये आप बोल सकते हैं बेस है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग ये देखते हैं ना, मेमोरी हायरार्की बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में इस तरीके से डिजाइन कर सके मेमोरी को कि ये स्पीड, कैपेसिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बैलेंस कर सके। यानी ऐसा ना हो कि स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए तो मैंने स्पीड तो बहुत बढ़ा दिया, कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगा और कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब अगर एक कंप्यूटर 2 लाख का मिलने लगे तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता कंप्यूटर को, राइट। तो ये चीज बैलेंस करना पड़ता है। तो स्पीड, कैपेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। अब आप कंप्यूटर का दाम बहुत कम कर दे लेकिन वो स्पीड ही नहीं है, स्लो काम करे तो भी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ये तीनों का जो मिक्सचर है इसको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए मेमोरी हायरार्की फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाता है। एट इट्स कोर lie main memory RAM, which directly interact with the processor to provide fast data access during program execution। और ये सब के बीच में जो मेन है यानी मेमोरी हायरार्की है ना, एक फ्रेमवर्क है, इन सब का कोर क्या है, यानी इन सब का बेस किसके ऊपर डिपेंड है, बुनियाद और पिलर क्या है, वो है रैम। क्योंकि सब रैम के अंदर ही तो फिर डिवीजन बनाते हैं ना, आपकी ये सेक्शन है, वो सेक्शन है, ये टाइप का, ये टाइप का, सबसे कोर चीज है इसमें रैम, जो बेसिकली डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है प्रोसेसर से। हमें पता है कि कोई भी चीज जब प्रोसेसर इंटरेक्ट करता है किसी से तो वो रैम सबसे पहला होता है, डायरेक्ट एक्सेस है रैम के पास, प्रोसेसर के पास रैम का, और वो प्रोवाइड करता है फास्टेस्ट एक्सेस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये बात हमें पता है। इंप्लीमेंटिंग रैम आर कैश मेमोरी, यानी रैम को कैश मेमोरी में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, हम लोग ये सब पढ़ेंगे। मेटा क्लोजली डिजाइन टू ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन, यानी जो डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है उस चीज को एक कैश मेमोरी में रखना ताकि वो जो स्पीड गैप है वो कम किया जा सके। ये सब आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में समझ
समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आगे आने वाले कौन-कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? वर्चुअल मेमोरी एक्सपैंड दिस हायरार्की बाय यूटिलाइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड डिस्क स्टोरेज। और वर्चुअल मेमोरी का भी एक कॉन्सेप्ट है जो इस चीज को एक्सपैंड करता है। यानी मेमोरी हायरार्की जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मेमोरी यानी रैम और एक और मेमोरी है जैसे कि हार्ड डिस्क और स्टोरेज है, वो दोनों साथ में मिलके इसको एक्सपैंड करते हैं यानी और ज्यादा यूजफुल बनाते हैं, प्रोवाइडिंग एन इल्यूजन ऑफ अ वास्ट मेमोरी स्पेस दैट एक्सीड फिजिकल लिमिटेशन। यानी ये साथ में मिलके ऐसा आपको फील देते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि स्पेस बहुत ज्यादा है। एसोसिएटिव मेमोरी इन कॉन्ट्रास्ट ऑफर्स रैपिड एक्सेस टू डेटा थ्रू कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेक्निक, आइडियल फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटेशन। यानी अब आप देखिए मेमोरी भी बहुत किस्म का है, मेमोरी में टाइप्स भी बहुत किस्म का है, मेमोरी का यूजेज भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है। अगेन मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, आगे का टॉपिक शुरू करना चाहूंगा क्योंकि ये सब एक एक डेडिकेटेड चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी इज अ क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, एफिशिएंट मेमोरी जरूरी है मैक्सिमाइज करना परफॉर्मेंस को, इसलिए अदरवाइज परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक एनकम्प्रेस स्ट्रेटजीज फॉर एलोकेटिंग एंड डीएलोकेटिंग मेमोरी स्पेसेस। मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग ये देखते हैं ना कि कौन कौन सा टेक्निक है जिससे हम लोग एलोकेशन और डीएलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी डीएलोकेशन वो कैसे करके होता है। हैंडलिंग फ्रेगमेंटेशन इशू कैसे हैंडल करते हैं, एंड ऑप्टिमाइजेशन मेमोरी यूजेज को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। कंटिग्यूअस एंड नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन मेथड कैटर टू डिफरेंट नीड्स। ठीक है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वेदर इंश्योरिंग अनइंटरप्ट मेमोरी ब्लॉक्ड और डायनामिकली एलोकेट scattered segments, fragmentations, both internal within allocation memory block and external due to unused but reserved memory. Necessity careful management to prevent insufficiency. Performance metrics such as throughput, latency, and memory utilization provide a quantitative measure of how effective memory resources are utilized, guiding optimization and system enhancement. ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये कुछ भारी भारी शब्द थे आपके सामने जो आपको भी नहीं समझ में आएगा, और हम नहीं चाहते कि आप इसको समझने की कोशिश करें, वरना आपका कंफ्यूजन में मजीद ये इजाफा ही करेगा। ठीक है, हम लोग जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जब मेमोरी हम लोग पढ़ लेंगे ना, यही पूरा चीज मैं रीड करूंगा और आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिलीव मी। दिस सेक्शन एक्सप्लोर द intricacies of memory hierarchy, diving into the architectural design, management methodology and performance evaluation that underpin इफेक्टिव एफिशिएंट मेमोरी यूजेज इन कंप्यूटर सिस्टम। अब ये तो था पूरा इंट्रोडक्शन, आने वाले समझ लिए 15-10 वीडियो के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग अपना आज एक ओवरव्यू देखेंगे जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, ये समझ में नहीं आया कोई टेंशन मत लेना, अब जो पढ़ेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मेमोरी हायरार्की ओवरव्यू। अब देखिए मेमोरी हायरार्की होता क्या है। मेमोरी हायरार्की refers to the arrangement of different types of memory storage device in the computer system organized in the level based or their speed, capacity and cost. The primary object of memory hierarchy is to provide the CPU with a fast access to data and instruction while optimizing cost and capacity. देखिए मेमोरी हायरार्की होता क्या है। मेमोरी हायरार्की इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि मेमोरी को आप अरेंज कैसे कर रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी टाइप्स को, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम को एक जगह आप कैसे अरेंज कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग आप लेवल बेस भी कर सकते हैं, स्पीड के द्वारा भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैपेसिटी के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कॉस्ट के हिसाब से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यानी 5 किस्म का मेमोरी यहाँ पर आपको दिख रहा है, रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, अब इस सब को देखिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत तरीके, स्पीड, कैपेसिटी, कॉस्ट वगैरह। प्राइमरी ऑब्जेक्ट लेकिन क्या है मेमोरी हायरार्की का, टू प्रोवाइड सीपीयू फास्ट एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट एंड कैपेसिटी। यानी मकसद मेमोरी हायरार्की का ये है कि सीपीयू फास्ट से फास्ट एक्सेस कर सके मेमोरी को, लेकिन एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइज भी हो और कॉस्ट और जो कैपेसिटी है दोनों को बैलेंस करे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मेमोरी हायरार्की पिरामिड में सबसे पहले क्या था, रजिस्टर्स। हमें ऑलरेडी पता है कि रजिस्टर्स क्या होता है, सीपीयू के अंदर ही मेमोरी होता है, उसके बारे में बात हो रहा है। अच्छा, एक और यहाँ पर पार्ट मैं एक बार जस्ट बता देना चाहता हूँ। हालांकि मुझे पता है जो मेरे पुराने वीडियोस को देख के आए हैं उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टिल हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आया तो मैं उसको बता देता हूँ कि रजिस्टर्स, मेमोरी और रैम, बेसिकली मेमोरी जो हम लोग कहते हैं ना कंप्यूटर सिस्टम में, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, आर्किटेक्चर में जब हम मेमोरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं या स्टोरेज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो खास रैम के लिए नहीं होता है। ठीक है, वो हर उस चीज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर कुछ स्टोर हो रहा है। तो रजिस्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ के आ चुके ऑलरेडी कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर होने वाला चीज है, यानी रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर बिल्ट इन एक फिजिकल हार्डवेयर है रजिस्टर्स, ना कि वो रैम के अंदर होता है। रैम एक अलग कंपोनेंट जो मदरबोर्ड में लगता है, लेकिन वो भी क्योंकि एक मेमोरी है ना, रजिस्टर्स भी एक मेमोरी है, रैम भी एक मेमोरी है। तो यहाँ पर हम लोग सब कुछ मेमोरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, सिर्फ रैम से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे, याद रखिए। हाँ, रैम में फोकस रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि रजिस्टर्स ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो रजिस्टर्स के बाद जो मेमोरी है वो रैम ही है, लेकिन दोनों अलग नहीं है, दोनों मेमोरी के अंदर आता है। यही रीजन है कि इस पिरामिड में आप रजिस्टर को सबसे ऊपर देखेंगे, क्योंकि रजिस्टर्स वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और सीपीयू के अंदर ही होता है ये, और ये सबसे छोटा होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे छोटा बड़ा साइज के बारे में। इसके बाद हायरार्की में आप देखेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है पढ़ेंगे आगे। इसके बाद होता है मेन मेमोरी, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज जो कि एसडीडी, एसएसडी ये सब होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद टर्शरी स्टोरेज, ये
ये भी हम लोग पढ़ेंगे। द हायरार्की टिपिकली इंक्लूड्स रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी यानी रैम, सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज लाइक एसएसडीज या फिर एचडीडीज एंड टर्शियरी storage such as optic disk and tapes. Each level in the hierarchy represent a trade-off between speed and cost. यानी ये जो हायरार्की यहाँ पर है ना, ये पूरा हायरार्की में आप एक चीज देख सकते हैं कि स्पीड और कॉस्ट ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी ऊपर की तरफ जब आप जाएंगे ऐसे ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो कॉस्ट बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा दाम किसका है? कॉस्ट वाइज रजिस्टर का है, सबसे एक्सपेंसिव रजिस्टर है इसमें, ठीक है। और सबसे फास्ट भी रजिस्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर फास्टेस्ट में जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर आप सबसे नीचे वाला में जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला होता है, यानी सबसे ज्यादा साइज, सबसे छोटा साइज किसका होता है? रजिस्टर का, किलोबाइट में होता है, ठीक है। और ये कितना में होता है? पेटाबाइट्स में होता है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा है लेकिन कॉस्ट सबसे कम है, और इसका कैपेसिटी सबसे कम है लेकिन कॉस्ट सबसे ज्यादा है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीपीयू के सबसे करीब होता है और ये सबसे दूर होता है, ठीक है। तो सब कुछ सीपीयू के इर्द गिर्द घूम रहा है। रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी ब्रिंग क्लोजर टू सीपीयू, जैसे मैंने अभी कहा, ऑफर्स द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम बट दे आर एक्सपेंसिव एंड हैव लिमिटेड कैपेसिटी। लेकिन वो एक्सपेंसिव और उनका कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम होता है। रजिस्टर्स और कैश मेमोरी बहुत छोटा साइज का होता है। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ लार्ज कैपेसिटी बट विद अ स्लोअर एक्सेस टाइम कंपेयर टू कैश। जैसे हमने कहा कि मेन मेमोरी जो है ये हमें कैपेसिटी ज्यादा देता है। आप 16 GB रैम खरीदते हैं, 32 GB, 64 GB खरीदते हैं, बट एक्सेस टाइम कम हो जाता है इन कंपेयर टू कैश मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज ऑफर इवन ग्रेटर कैपेसिटी एट द कॉस्ट ऑफ लोअर एक्सेस टाइम देन मेन मेमोरी। और इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी है ये और ज्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड करता है रैम से ज्यादा, और दाम भी इसका कम है, लेकिन सेम टाइम स्लो भी ज्यादा हो जाता है। टर्शियरी स्टोरेज अल्थॉट द स्लोएस्ट प्रोवाइडेड लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एट द लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट। यानी टर्शियरी मेमोरी जो है वो सबसे कम नाम में आता है, सबसे बड़ा साइज का वो मिलता है और सबसे ज्यादा स्लो भी होता है। ठीक हो गया? तो आपको समझ में आ गया कितना कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हायरार्की इन कंप्यूटर सिस्टम। द मेन मेमोरी हायरार्की इज अ क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस फॉर अ सेवरल रीजन। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि मेमोरी हायरार्की जो फ्रेमवर्क था, इससे कंप्यूटर सिस्टम इंपैक्ट होता है। कैसे इंपैक्ट होता है अब वो हम लोग देख रहे हैं। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले रिड्यूस एक्सेस लेटेंसी। इसका क्या मतलब होता है? बाय प्लेसिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फास्टर मेमोरी लेवल लाइक रजिस्टर्स या फिर कैश, द सीपीयू कैन रिट्रीव देम मोर क्विकली। सिंपल सी बात है, जितना करीब रखेंगे सीपीयू जल्दी से जल्दी इसको ले सकेगा। रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी कम होगा एंड इंप्रूवमेंट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि सिस्टम परफॉर्मेंस इससे बेहतर होता है क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा आता है इंप्रूवमेंट थॉटपुट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फास्टर मेमोरी एक्सेस अलाउ सीपीयू टू प्रोसेस डेटा मोर एफिशिएंटली। जाहिर सी बात है, जितना फास्ट सीपीयू एक्सेस कर पाएगा उतना जल्दी और उतना अच्छे से एफिशिएंटली वो ऑपरेशन प्रोसेस कर पाएगा। इंक्रीजिंग द सिस्टम थॉटपुट एंड हैंडलिंग मोर टास्क कॉन्करेंटली। यानी ज्यादा से ज्यादा सिस्टम जो थॉटपुट है उसको बेटर करेगा और कॉन्करेंट टास्क को ज्यादा हैंडल कर पाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन। मेमोरी हायरार्की अलाउड डिजाइनर टू बैलेंस द नीड फॉर स्पीड एंड द कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स। जाहिर सी बात है, हमें कॉस्ट भी बैलेंस करना पड़ता है, तो कॉस्ट और नीड, स्पीड और कॉस्ट दोनों को बैलेंस करने के लिए मेमोरी हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्टर मेमोरी लाइक रजिस्टर एंड कैश इज मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट ऑफ स्टोरेज। जाहिर सी बात है, अगर हमें पता है कि रजिस्टर और कैश से सीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है, तो अगर रजिस्टर को हम 10 MB का रख ले तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। उतना कॉस्ट बढ़ेगा कि कोई खरीद ही नहीं पाएगा। फिर समझ में आ रहा है? तो दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। व्हाइल स्लोअर मेमोरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टोरेज ऑफर्स लार्ज कैपेसिटीज एट लोअर कॉस्ट। समझ में आया? काइंड ऑफ स्टोरेज। इसके बाद है स्केलेबिलिटी एंड फिक्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? द हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी enables सिस्टम टू स्केल एंड अडॉप्ट टू अ वेरिंग वर्कलोड डिमांड। यानी फ्लेक्सिबल बनाता है। हायरार्की जो हमने देखा अभी मेमोरी हायरार्की है, इसके वजह से क्या होता है ना, सिस्टम इनेबल्स होता है, सिस्टम में ये खूबी या ये मतलब फीचर आ जाता है कि वो अडॉप्ट कर सकता है ज्यादा वर्कलोड को। डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरी अकोमोडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस पैटर्न एंड यूजर सिनेरियो। और डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरी होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक्सेस कर सकते हैं आप, और उसका यूजर सिनेरियो बदल जाता है। ऑप्टिमाइजिंग ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी, और इससे ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है। इसके बाद एक आता है एनहांस रीडेबिलिटी। मल्टीपल लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की कंट्रीब्यूट टू अ डेटा इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी मल्टीपल लेवल ऑफ मेमोरी जो होता है हायरार्की, ये कंट्रीब्यूट इस चीज में भी करता है कि डेटा इंटीग्रिटी और डेटा रिलायबिलिटी में। रिडंडेंसी एंड एरर चेकिंग मैकेनिज्म कैन बी इंप्लीमेंटेड एट वेरियस लेवल टू इंश्योर डेटा इंटीग्रेट एंड सिस्टम स्टेबल। यानी जाहिर सी बात है, आप इतना लेवल ऑफ मेमोरी बनाए तो हर लेवल पे एक सिक्योरिटी डाल सकते हैं, जिससे आप डेटा इंप्लीमेंटेशन करने से पहले एक एरर चेकिंग या रिडंडेंट कोड जा रहा है कि नहीं उसको मैकेनिज्म बना सके। ठीक है, उसके लिए बना सके। ये सब चीज आपको आगे और ज्यादा क्लियर होगा जैसे जैसे हम लोग और इन डेप्थ मेमोरी के अंदर जाते रहेंगे। आज का वीडियो तो सिर्फ फाउंडेशन वीडियो है ना, आज आप सिर्फ एक ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि मेमोरी का पूरा आर्किटेक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसा है। फिर एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए लेवल्स ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं हम लोग। लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। द पिरामिड गोल ऑफ मेमोरी हायरार्की इज टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बाय बैलेंसिंग स्पीड, कैपेसिटी एंड कॉस्ट। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, राइट। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की। रजिस्टर है, कैश मेमोरी आता है, ये सबसे जो करीब है सीपीयू को उसके हिसाब से, सीपीयू से क्लोजेस्ट के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्शियरी मेमोरी है। ईच लेवल हैज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट सुटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर एंड एक्सेस पैटर्न। यानी हर जो टाइप यहाँ बैठा हुआ है ना, सब किसी न किसी रीजन और मकसद से बैठा है, तो वो आपको आगे समझ में आएगा। रजिस्टर्स क्या होता है, अब ये ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं। रजिस्टर्स ऑलरेडी वैसे डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग, ये रिवीजन हो जाएगा। रजिस्टर्स क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। रजिस्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोकेट विद इन द सीपीयू फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी। ये सीपीयू के अंदर होता है, पहली बात। दूसरा, सबसे फास्टेस्ट है और सबसे छोटा वाला मेमोरी है, सिंपल। इसमें स्पीड होता है, कैपेसिटी होता है और कॉस्ट होता है, यानी हर मेमोरी में ये तीन चीज देखना है हमें मेमोरी एफिशिएंसी के लिए। तो स्पीड क्या है, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम ऑफ ऑल मेमोरी टाइप्स, टिपिकली 1 सीपीयू साइकिल, यानी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है। कैपेसिटी में देखा जाए तो वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, टिपिकली अ फ्यू 100 बाइट्स टू अ फ्यू किलोबाइट्स, यानी कुछ 100 बाइट्स या कुछ किलोबाइट्स में ही ये होता है, यानी केबीपीएस जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद आता है कॉस्ट, मोर एक्सपेंसिव पर बिट ऑफ ऑल मेमोरी टाइप्स, यानी पर बिट मेमोरी का एक कॉस्ट इफेक्ट, कॉस्ट मापने का एक मेजर होता है, मेजर यूनिट है, तो उस यूनिट के हिसाब से रजिस्टर सबसे ज्यादा कॉस्टली है, ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। अब इसका रजिस्टर का कॉमन यूजेज क्या है, हमें ऑलरेडी पता है। एक्यूमुलेटर जैसे कि हो गया, स्टोर रिजल्ट, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये सब हम लोग आगे पढ़ के आए, बहुत डिटेल में पढ़ के आए, राइट। इसके बाद आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्मॉल साइज मेमोरी लोकेट क्लोजर टू सीपीयू, डिजाइन टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यानी कैश मेमोरी क्या होता है, ये सीपीयू से करीब होता है और इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये फ्रीक्वेंटली यूज, यानी बार बार इस्तेमाल होने वाला डेटा और इंस्ट्रक्शन अपने पास रखे, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम सीपीयू को दोबारा से जरूरत पड़े तो उसको मेमोरी यानी मेन मेमोरी रैम तक ना जाना पड़े, वो डायरेक्ट यहीं से ले ले। इसके बाद स्पीड है, वेरी फास्ट एक्सेस टाइम, टिपिकली 2 से 10 यूनिट पर साइकिल, यानी आसान शब्दों में रजिस्टर के बाद अगर कोई स्पीड है तो कैश मेमोरी के पास स्पीड है। इसका कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी, टिपिकली किलोबाइट टू मेगाबाइट, यानी केबीपीएस, केबी से लेके एमबी के अंदर होता है इसका साइज, रजिस्टर से थोड़ा बड़ा है क्योंकि स्पीड कम है और दूर भी है। कॉस्ट, एक्सपेंसिव पर बिट बट लेस देन रजिस्टर, यानी रजिस्टर के बाद अगर कोई हाईएस्ट कॉस्ट में आता है तो वो है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी में कुछ लेवल्स होता है, 3 कैश लेवल होता है बेसिकली। लेवल 1 कैश जो कि स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट, इंटीग्रेटेड इनटू सीपीयू कोर, सीपीयू कोर के अंदर ही इसको इंटीग्रेट किया हुआ है, जो कि कैश लेवल 1 है, और ये सबसे छोटा कैश मेमोरी में होता है। यानी 3 कैश लेवल होता है, उसमें से सबसे छोटा, सबसे फास्ट और सबसे करीब जो मेमोरी का है वो है कैश लेवल 1। कैश लेवल 2 क्या होता है, लार्जर देन 1 मे बी शेयर्ड बिटवीन कोर्स, यानी कोर्स जो होता है हमारा, कोर्स के दरमियान वो शेयर्ड भी हो सकता है। कैश लेवल यानी कोर्स होता है ना, 2 कोर, 4 कोर, 10 कोर, वो उसके दरमियान शेयर हो सकता है। लेकिन ये जो सेकंड लेवल है ना कैश मेमोरी का, ये लार्जर होता है लेवल 1 से, ठीक है, और स्पीड कम होता है ऑफ कोर्स सेकंड में। थर्ड लेवल जो है वो लार्जेस्ट कैश लेवल है, शेयर्ड बाय ऑल सीपीयू कोर, जितना भी सीपीयू का कोर है उन सब इससे शेयर करता है। यानी सीपीयू में 6 कोर है, 8 कोर है, जितना भी कोर है वो सब इस कैश लेवल को शेयर करता है, और ये सबसे बड़ा है, यानी सबसे छोटा 1 देन 2 देन 3, ठीक हो गया। तो कैश में 3 लेवल है। इसके बाद आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्राइमरी स्टोरेज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर करंट टास्क, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्राइमरी स्टोरेज यही है हमारे पास, मेमोरी ही प्राइमरी स्टोरेज होता है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू के द्वारा, और क्लोजर होता और सीपीयू इस पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और लेता भी है अगर जरूरत पड़ेगा तो, रिक्वायर्ड फॉर करंट टास्क, यानी जो भी टास्क करंट करेगा। करंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेमोरी में कोई भी चीज लोड तब होता है जब आप उस पर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन अगर आपके पीसी में बंद है तो वो मेमोरी में नहीं चल रहा, मेमोरी में लोड नहीं हुआ। जब लोड नहीं हुआ तो सीपीयू को उससे कोई लेना देना नहीं है, जब वो लोड होगा फिर सीपीयू को लेना देना होगा। सो दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट अ करंट टास्क, यानी वो चल रहा है मेमोरी में, समझ में आया। इसमें भी स्पीड, कैपेसिटी, कॉस्ट होता है। इसका स्पीड क्या है, स्लोअर देन कैश बट फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हमें पता है टिपिकली इतना पर यूनिट पर सीपीयू पर साइकिल। कैपेसिटी क्या है, मॉडरेट कैपेसिटी है, टिपिकली गीगाबाइट्स इन मॉडर्न सिस्टम, हमें पता है गीगाबाइट्स है। जैसे मेरे पीसी में 32 जीबी है तो ये गीगाबाइट्स में आ जाता है, मिनिमम 2 जीबी का भी मिलता है, 4 का मिलता है, ठीक है। इसका कॉस्ट क्या है, लेस एक्सपेंसिव पर बिट देन कैश बट मोर देन सेकेंडरी स्टोरेज, यानी कैश मेमोरी से तो कम दाम है इसका एक्सपेंसिव में, लेकिन सेकेंडरी से ज्यादा है, यानी ऑफ कोर्स रैम का दाम एसएसडी या एचडीडी से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा, रैम का भी 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ रैम। एक है डायनामिक रैम जिसको डीरैम कहते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिफ्रेश, हाई डेंसिटी एंड लोअर कॉस्ट, यानी डीरैम जो है ये मोस्ट कॉमन है, हाई चांसेस है कि आपके इसमें भी डीआर रैम होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं DDR3 DDR4 वगैरह, तो डीरैम आपके इसमें भी होगा। रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश चाहिए होता है पीरियडिकली, और हाई डेंसिटी होता है और लो कॉस्ट होता है इन कंपेयर टू इसका, ठीक है। एक होता है स्टैटिक रैम जिसको SRAM भी कहते हैं, डोंट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग, इसको रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं पड़ता, फास्टर देन डीरैम, ये डीरैम से भी फास्ट होता है, डायनेमिक रैम से फास्ट होता है, यूज इन कैश मेमोरी, यानी ये कैश मेमोरी में इस्तेमाल होता है। तो ऑफ कोर्स कैश मेमोरी तो एक लेवल ऊपर है ना मेन मेमोरी से, तो कैश का दाम भी ज्यादा होगा, वो फास्ट भी ज्यादा होगा, वो इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। अब इतना आपको हायरार्की समझ में आने लग गया, राइट। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, स्लोअर देन मेन मेमोरी बट लार्जर कैपेसिटी,
यानी ये बेसिकली ऐसा मेमोरी होता है जो कि परमानेंट मेमोरी होता है, जहां पर आप कुछ स्टोर करते हैं। जैसे कि आपका स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, उस किस्म वाला चीज। वेयर हाउस में क्या होता है कि आप रोज जाते हैं, रोज जरूरत पड़ता है वेयर हाउस में हर चीज का, नहीं, कॉमन सी बात है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कपड़े है आपके अलमारी में और एक कपड़ा आपने उठा के रखा हुआ है, लेट्स से कोई बैगेज वगैरह में, ठीक है, आपके। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज आप क्या खोलते हैं? अपना वो बैगेज या वो पेटी या जो भी आपका वो स्टोर करने का जगह है, बड़ा पैक या जो बैग होता है, जब आप कहीं सफर में जाते हैं लेके जाते हैं, वो तो आप डेली नहीं खोलते ना, वो कभी कभी खोलते हैं, जरूरत पड़ता है। लेकिन डेली तो आप अपना अलमीरा खोलते हैं, राइट, जहां पर आपका नॉर्मल डे का कपड़ा मौजूद है, तो उसको आप डेली एक्सेस करते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैम भी बिल्कुल वैसे ही है, डेली एक्सेस होता है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो वो एक्सेस होता है। लेकिन स्टोरेज जो है हमारा SSD HDD होता है, वो हमेशा इस्तेमाल नहीं होता। एक फोल्डर आपने बनाया जिसमें मूवी डाल दिया, अब रोज थोड़ी मूवी प्ले कर रहे हैं आप, कभी प्ले कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बस एक स्टोर हाउस है कि भाई इसको रखो। इसका स्पीड क्या है? स्लोअर देन मेन मेमोरी, एक्सेस टाइम मेजर्ड इन मिलीसेकंड में एक्सेस टाइम मेजर होता है, और मेन मेमोरी से रैम से स्लो है ये। ऑफ कोर्स कैपेसिटी क्या है? लार्जर देन रैम है, और टिपिकली टेराबाइट्स मॉडर्न सिस्टम में हमारे पास, पता हमें पता है टेराबाइट्स में भी आता है, ठीक है। टीवी में हमें पता है 2 TB 3 TB 4 TB इस तरीके से। कॉस्ट क्या? लेस एक्सपेंसिव पर यूनिट देन मेन मेमोरी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज टोटल 3 टाइप में डिवाइड है। एक है हार्ड डिस्क ड्राइवर, जिसको HDD कहते हैं, जो कि पुराना सिस्टम था। मैग्नेटिक स्टोरेज था। स्पिनिंग प्लेट्स, लोअर कॉस्ट पर जीबी, ये हमें ऑलरेडी पता है, बहुत से के कंप्यूटर में लगा होगा, मेरे पीसी में भी 1 GB का लगा, 1 TB का लगा हुआ है, ठीक है। एक होता है सॉलिड स्टेट ड्राइवर, जिसको SSD भी कहते हैं, ठीक है। ये इससे फास्ट होता है, इसमें फ्लैश मेमोरी होता है, नो मूविंग पार्ट, फास्टर देन HDD। यानी HDD एक फिजिकल कंपोनेंट है, इसमें प्रोग्राम नहीं है, और ये जो है ये प्रोग्रामेटिकली है, ये फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। इसमें कोई चीज प्लेट घूमता नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके कंप्यूटर में होगा, मेरे कंप्यूटर में ये भी लगा हुआ है, तो ये फास्ट होता है बहुत ज्यादा, इसका रीड राइट स्पीड काफी फास्ट होता है। इसके बाद एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, यानी CD और DVD, जो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे इस्तेमाल ही नहीं करते। और मजे की बात तो ये है कि मैंने जो कैबिनेट लिया है गीगाबाइट का, उसमें फ्रंटेक एम्बर, जो मेरा ये कैबिनेट है, इसमें तो जगह ही नहीं है CD का, ठीक है। तो आज के टाइम पे कोई CD इस्तेमाल नहीं करते, बट हाँ, इसका भी इस्तेमाल होता है स्टोरेज वगैरह के लिए। रिमूवेबल स्टोरेज है ये आमतौर पर रिमूवेबल नहीं होता, अगर आप एक्सटर्नल खरीदेंगे तो ही रिमूव कर सकते हैं। लोअर कैपेसिटी है, यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरली ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। इसके बाद टर्शियरी मेमोरी, कैरेक्टरिस्टिक है टर्शियरी मेमोरी का, टिपिकली यूज फॉर आर्चिवल प्रोसेस, यानी किसी भी चीज को आर्काइव में डालना होता है आपको, कि कभी जिंदगी में जरूरत पड़ सकता है किसी भी काम के लिए, उस वे में। एक्सट्रीमली स्लो एक्सेस, सबसे ज्यादा कम एक्सेस टाइम है इसका। वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी सबसे हाई होता है, ठीक है। स्पीड क्या है? स्लोएस्ट ऑफ ऑल मेमोरी टाइप, एक्सेस टाइम मेजर्ड इन सेकंड्स और अ मिनट, यानी एक्सेस टाइम इसका मेजर होता है सेकंड या इन मिनट में, और जितना भी टाइप का मेमोरी है सबसे ज्यादा स्लो है ये। कैपेसिटी क्या है? वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ऑफ्टन पेटाबाइट्स और मोर, यानी ये पेटाबाइट्स तक चला जाता है, टेराबाइट से ऊपर। कॉस्ट क्या है? लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ऑल अमंग्स द मेमोरी टाइप, यानी जितना भी मेमोरी टाइप है सबसे लेस एक्सपेंसिव टर्शरी है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव रजिस्टर है, सबसे फास्ट रजिस्टर है, सबसे स्लो टर्शरी है, सिंपल। अब इस पे दो एग्जांपल है, एक हो जाता है मैग्नेटिक टेप्स, यानी सीक्वेंशियल एक्सेस हाई कैपेसिटी यूज्ड फॉर बैकअप्स एंड आर्काइवल्स, और दूसरा टैप लाइब्रेरी, ऑटोमेट सिस्टम फॉर मैनेजिंग लार्ज कलेक्शन एंड टेप्स वगैरह, ठीक है। अब फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। मेमोरी हायरार्की सर्व सेवरल क्रिटिकल फंक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम। क्या क्या वो फंक्शन है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बाय प्लेसिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा क्लोजर टू CPU इन द रजिस्टर एंड कैश, मेमोरी हायरार्की रिड्यूस द लेटेंसी एंड इंप्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। अब आप ये समझ गए होंगे कि क्यों करीब रखा गया है रजिस्टर्स को और कैश मेमोरी को। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बैलेंस द कॉस्ट ऑफ फास्ट स्मॉल मेमोरी लाइक रजिस्टर एंड कैश विद लार्ज एंड स्लो मेमोरी लाइक सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कॉस्ट इफेक्टिव किया गया है ताकि स्टोरेज को, बड़ा स्टोरेज छोटा स्टोरेज दोनों देके, ताकि कॉस्ट को बैलेंस किया जा सके। कैपेसिटी मैनेजमेंट क्या है? प्रोवाइड स्केलेबल अप्रोच टू मैनेज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन देयर यूजेज पैटर्न एंड एक्सेस रिक्वायरमेंट, यानी जाहिर सी बात है कभी कभी आपको एक्सेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा चीज। फॉर एग्जाम्पल 10 GB का आपने कोई मूवी डाउनलोड किया है, उसको रखा है आपने, कहाँ पर रखेंगे? अगर आपके पास SSD नहीं होगा तो रैम पे तो आप रख नहीं सकते ना उसको। तो इस वे में अगर आपको स्टोर करना है तो आप कहीं और स्टोर करिए, जो लोड करना है उसको रैम पे लोड करिए। यानी आज जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए बड़ा कॉमन है कि हाँ सीधी सी बात है, रैम पे थोड़ी रखेंगे, लेकिन जब ये बन रहा था तब ये नहीं था ना, तभी इसको सेट किया गया, यानी मेमोरी हायरार्की वगैरह को इसीलिए सेट किया गया है कि लोग ऐसे ही इस्तेमाल करें। तो आज आपके लिए कॉमन इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर मिलते ही आपको पता है ऐसे ही यूज होता, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी ने डिजाइन किया है इसको कि ऐसे ही यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये इफेक्टिव वे है, और इसीलिए अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको मेमोरी हायरार्की पढ़ना जरूरी है। तो इसका परफॉर्मेंस समझिए कि 1 सेकंड में लगता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर इसमें 1 सेकंड लग रहा है, इसमें 10, इसमें 100, तो आप खुद देख सकते हैं कि HDD में कितना सेकंड लगता है, ठीक है। एक्सेस टाइम कंपैरिजन CPU पर साइकिल, लोअर इज बेटर, जितना कम एक्सेस टाइम हो उतना बेटर होगा। हमें पता है रजिस्टर का सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? कंप्लीट मेमोरी हायरार्की पढ़ा, फ्रेमवर्क को समझा, और कौन कौन सा टॉपिक पढ़े इसको आप भूल जाइए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा वो देखिए। हायरार्की देखा, उसमें कौन सा हायरार्की में कौन सा चीज फिट होता है वो देखा। इंपॉर्टेंस क्या है हायरार्की का ये समझा हम लोगों ने। हायरार्की का लेवल क्लोजेस्ट टू CPU या फास्टेस्ट या कॉस्ट इफेक्टिव क्या पास है, तीनों ये क्लोजेस्ट
क्लोजेस्ट भी है, फास्टेस्ट भी है और कॉस्टली भी है। ये सेकंड टाइम में तीनों है, ठीक है। यानी इस पे 3 क्वालिटी है, सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा फास्ट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव, यानी पैसा यानी कॉस्ट इफेक्टिव। तो इनमें ये क्वालिटी है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि रजिस्टर्स क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है। यानी रजिस्टर्स के बाद हमने देखा कैश मेमोरी में 3 लेवल है, वो देखा बेसिक लेवल पे, यानी ऊपर ऊपर से। मेन मेमोरी 2 टाइप का मेमोरी, वो भी ऊपर ऊपर से देखा। सेकेंडरी मेमोरी में 2, वो भी ऊपर ऊपर से देखा। 3 टर्शरी में 2, वो भी ऊपर ऊपर से देखा। और फिर फंक्शंस और इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने क्या किया, हमने आज एक कंप्लीट ओवरव्यू लिया मेमोरी हायरार्की का कि कितना किस्म का मेमोरी होता है। हमारे पास टोटल 5 किस्म का मेमोरी है। रजिस्टर्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 किस्म का मेमोरी पढ़ना है हमें, कैश, मेन, सेकेंडरी और टर्शरी। अब कैश का हाई लेवल ओवरव्यू हमने देख लिया कि 3 लेवल का कैश है। आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे 3 लेवल का कैश को, ठीक है। मेन मेमोरी क्या है, 2 किस्म का होता है, डी रैम और एस रैम। इन दोनों को अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका काम, कॉस्ट इफेक्टिव सब ये सब हम लोग को पता चल गया। सेम हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी के लिए भी पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया आपको, लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और प्लेलिस्ट COA ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाके उसको जरूर स्टार्टिंग से देखना क्योंकि आने वाले जितना भी वीडियोस है उसी में जाने वाला है सब।